आप राजस्थान का भानगढ़ किला नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है। दिन में ये जगह एक सामान्य ऐतिहासिक धरोहर लगती है, पर सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल अचानक डरावना हो जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने साफ बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित है। लोग कहते हैं कि यह महज अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चाई है। जिन लोगों ने नियम तोड़कर रात में वहां कदम रखा, उनमें से कुछ वापस लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। पहला हिस्सा, श्राप की शुरुआत। सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि आसपास के राजा उसकी सुंदरता से इतने मोहित थे कि उसे पाने के लिए युद्ध तक करने को तैयार थे। लेकिन इस कहानी का असली किरदार था सिंहिया नाम का तांत्रिक। वह रत्नावती पर मोहित हो गया और उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए भेजे जाने वाले इत्र की बोतल में जादू कर दिया। योजना ये थी कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वो तांत्रिक के वश में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे तांत्रिक के षड्यंत्र का आभास हो गया। उसने वो बोतल जमीन पर फेंक दी और बोतल टूटकर पास के पत्थर पर गिरी। कहते हैं वही पत्थर तुरंत तांत्रिक पर लुढ़क पड़ा और उसकी मौत हो गई। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहां रहने वाले किसी को भी सुख शांति नहीं मिलेगी, पूरा नगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। दूसरा हिस्सा, नगर का पतन। श्राप के कुछ ही समय बाद मुगलों और आसपास के राजाओं के बीच युद्ध छिड़ा। धीरे धीरे पूरा भानगढ़ उजड़ गया। महल ढह गए, बाजार बर्बाद हो गए और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। आज भी खंडहरों के बीच घूमते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी नजर आपको देख रही हो। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और डर समाया रहता है। तीसरा हिस्सा, आधुनिक अनुभव। अब बात करते हैं आधुनिक दौर की। फोटोग्राफर की घटना। दिल्ली से आए कुछ फोटोग्राफर सूरज ढलने के बाद किले में घुस गए। उन्होंने सोचा कि रात के समय की तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव होंगी। उन्होंने टॉर्च और कैमरे निकाले, लेकिन जैसे ही फ्लैश चला, अचानक एक परछाई कैमरे में कैद हो गई, बिना सिर वाला आदमी। कुछ ही देर बाद उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। वे घबराकर भागे, लेकिन एक लड़का अचानक नीचे गिर पड़ा। बाद में उसने बताया कि किसी ने उसकी पीठ पर जोर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने एडवेंचर के लिए रात में भानगढ़ जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वे मुख्य मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें औरतों के रोने की आवाजें सुनाई दीं। डर के मारे वे सब बाहर की ओर दौड़े, लेकिन गेट तक पहुंचते ही देखा गेट अपने आप बंद हो चुका था। आखिरकार वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन उस रात के बाद से उनमें से 2 छात्रों को लगातार बुरे सपने आने लगे। गांव वालों की मान्यता, आसपास के गांव के लोग मानते हैं कि रात में भानगढ़ में आत्माएं सक्रिय हो जाती है। कई बार उन्होंने रात को किले की टूटी फूटी दीवारों से मृदंग और घुंघरुओं की आवाजें सुनी हैं, जैसे अंदर कोई नृत्य हो रहा हो। मेरी मुलाकात, सच्चा अनुभव। एक शोधार्थी ने, जिसकी डायरी बाद में मिली, लिखा है, मैंने तय किया कि मैं रात को भानगढ़ में रुकूंगा। मुझे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। रात 12 बजे मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मुझे साफ सुनाई दिया, यहां से चले जाओ। मैं डर कर भागा और उसी दौरान मेरी टॉर्च गिर गई। जब मैंने अगले दिन जाकर टॉर्च उठाई तो देखा कि उसके शीशे पर किसी ने नाखून से खरोंच डाली हुई थी, जैसे किसी ने पकड़ने की कोशिश की हो।